कहानी सूरज के साये में कत्ल पहला दिन 10 जनवरी 2025 सूरज अपनी पहली करण जमीन पर भेज रहा था, मगर शहर के एक कोने में मौत के साये गहरे हो रहे थे। शफीक एक दरमियाने तबके का शख्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रहा था। उसकी बीवी, जो किसी जमाने में उसकी मोहब्बत थी, अब फाहिशा बन चुकी थी। शफीक को यकीन था कि कुछ खास औरतें थीं जिन्होंने उसकी बीवी को इस दलदल में धकेला था। दूसरा दिन 11 जनवरी 2025 सुबह की खबरों में एक और कत्ल की खबर थी। एक औरत जो शहर की पोश आबादी में रहती थी, अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। इसके गले पर एक नोट मिला जिस पर लिखा था, ये इंजाम है इन लोगों का जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। पुलिस को लगा कि ये कोई इंतकामी कत्ल है, मगर उनके पास कोई सुराग न था। तीसरा दिन 12 जनवरी 2025 शफीक के अंदर इंतकाम की आग मजीद भड़क रही थी। उसने अपने माजी को याद किया। उसकी बीवी सबा एक मासूम और नेक औरत थी, मगर चंद औरतों ने उसे एक गुनाह की जिंदगी में धकेल दिया। शफीक ने फैसला किया था कि वो इन औरतों को नहीं छोड़ेगा। 7वां दिन 16 जनवरी 2025 एक और औरत की लाश मिली। उसके जिस्म पर खंजर हुआ था के निशान थे और एक पैगाम, गुनाह की जड़ें खत्म करना जरूरी है। ये शहर के लोगों के लिए खौफ का बास बन चुका था। पुलिस इस कातिल का सुराग लगाने में नाकाम थी और हर रोज एक नया कत्ल होता रहा। तहकीकात का आगाज इंस्पेक्टर नामान, जो जराइम के पेचीदा केसेस हल करने के लिए मशहूर था, को इस केस पर मुकर्रर किया गया। जल्द ही महसूस किया कि यह कत्ल एक मुनज़्ज़म शख्स कर रहा है। हर कत्ल का एक मकसद था और कातिल की नफ्सियात को समझना जरूरी था। शफीक का राज, शफीक अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था। एक तरफ वो अपने किए पर पशीमान था और दूसरी तरफ वो अपनी बीवी की हालत को देखकर मजीद गुस्से में आ जाता था। उसने हर इस औरत को निशाना बनाया जो उसकी बीवी की तबाही का सबब बनी थी या वैसी जिंदगी गुजार रही थी। क्लाइम किस इंस्पेक्टर नामान ने मुख्तलिफ सरागों को जोड़कर आखिरकार शफीक तक पहुंचने की राह तलाश की। एक दिन जब शफीक अपने अगले शिकार के लिए तैयार हो रहा था, नामान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। शफीक ने गिरफ्तारी के दौरान आतिराफ किया, मैं इन सब को खत्म करना चाहता था जिन्होंने मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद की। इख्तिताम शफीक को अदालत में पेश किया गया, जहां उसके अमाल की मजम्मत की गई, मगर लोगों ने उसके माजी की कहानी सुनकर उसके लिए कुछ हमदर्दी भी महसूस की। अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई, मगर उसके दिल में एक सुकून था कि उसने अपनी बीवी की इज्जत के लिए कुछ किया। ये कहानी एक ऐसे है माशरे की इक्कासी करती है जहां गुनाह और सजा के बीच एक बारीक लकीर होती है। शफीक का इंतकाम एक सबक है कि जाती दर्द को कभी भी दूसरों की जिंदगी छीनने का जवाज नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।